पशुओं का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी पशुओं का तापमान इतना बढ़ गया है जैसे 103 से 107 108 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है। उस स्थिति में बहुत ज़्यादा तेज टेम्परेचर हो जाने की वजह से पशु मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, मुंह से लार आ रही है, खाना पीना दाना चारा यदि आपका पशु छोड़ चुका है, जो इस तरह के केस फील्ड के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। यदि आपके पशु में भी इस तरह की स्थिति है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। रही बात जो नए वेटरनरी देख रहे हैं तो उनको स्थिति में इस तरह की स्थिति हो जाए तो उन्हें क्या इलाज करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। रही बात इस चैनल पर आपको जिस तरह के वेदर के अंदर जो भी बीमारी हमें फील्ड के अंदर देखने को मिलती है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर दी जाती है। तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, यदि आपके पशु में इस तरह की समस्या आप ज़्यादातर देखने को मिल रही है, पशुओं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, उसकी वजह से पशुओं ने खाना पीना छोड़ दिया है, दाना चारा खाना पीना छोड़ देता है, मुंह से लार आती रहती है। कई बार जो पशुपालक हैं अपने पशुओं का इलाज भी करवा रहे हैं फिर भी पशु ठीक नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि इलाज भी करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में भी आपको क्या करना चाहिए। रही बात यदि आपके पशु में इस तरह की समस्या देखने को मिले तो शुरुआती स्टेज में आपको क्या करना चाहिए, ये आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। देखो, जब भी यदि आपके पशुओं का हाई टेम्परेचर जब भी हो जाता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल करें। तो पशुओं को टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए आपको क्या करना है कि सुबह सुबह पशु के शरीर के ऊपर, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आई है तो उसके सिर के ऊपर, यानी पशु का जो सिर है, मुंह है, वहाँ पर आपको जितना हो सकता है उसके शरीर के ऊपर पानी डालना है। यानी पानी डालना है, पहले उसका टेम्परेचर नॉर्मल कर रहा है। कई बार क्या होता है कि जैसे लू गर्मी की चपेट में यदि पशु आ जाता है तो उसकी वजह से भी आपके पशु का टेम्परेचर हाई हो जाता है, मुंह फाड़ करके सांस ले प्रारंभ कर जाता है, यानी हीट स्ट्रोक में भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर आप क्या करना है कि शरीर पर पानी जिस प्रकार से डालना है, बहुत ही ज़्यादा यदि दोपहर का समय है, गर्मी है, तो वहाँ पर आप उस स्थिति में आपको बचना है। अन्यथा आपको सुबह सुबह क्या करना है, पशुओं के शरीर पर पानी डालें। रही बात इस तरह की स्थिति से बचाना है तो उन पशुओं को अच्छी तरह से नहलाएं, और जहाँ पर भी आप अपने पशु को बांधते हैं वहाँ पर पहले पानी डाल दें उस जगह। यदि मिट्टी है तो पानी डाल देंगे तो पूरे दिन ठंडी बनी रहेगी। बहुत अच्छा है, पक्का फर्श है तो आपको अलग सुविधा करनी होगी। आप अपने पशु, जैसे कूलर की व्यवस्था है जिसके अंदर आपके पशु में पानी की पूर्ति भी होती रहे बॉडी में, और डिहाइड्रेशन का भी शिकार न हो, और पशु टेम्परेचर भी न ज़्यादा ले। यदि आपके पास ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनमें इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं तो व्यवस्था भी आपको करनी पड़ सकती है। इसी तरह से फोगर का भी उपयोग कर सकते हैं, जो आपको कई जो बड़ी डेयरी फार्मिंग वाले वह करते हैं। लेकिन इसका इलाज ये है कि यदि पशु में क्या होता है, जब इस तरह की स्थिति हो जाती है तो वेटरनरियन क्या करते हैं। देखो, वेटरनरी इस स्थिति में शुरुआती स्टेज में जो टेम्परेचर तोड़ने वाले इंजेक्शन है वह लगा रहे हैं। जैसे आपने मिलोक्सिकेमेन, पैरासीटामोल लगा दिया, या अदर जो इंजेक्शन है वेटालजिन है वह इंजेक्शन यदि पशु में लगा दिया है, या अदर जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, यानी एंटीपायरेटिक है, जो टेम्परेचर को तोड़ने वाले जो इंजेक्शन है, या बुखार को कम करने वाले इंजेक्शन है, पशु का तापमान कम करने वाले जो इंजेक्शन यदि आप लगा चुके हैं फिर भी पशु का तापमान यदि कम नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में देखना चाहिए कि आपके पशु में अदर इन्फेक्शन हो सकता है जो कि आपके पशु का टेम्परेचर कम नहीं होने दे रहा है। तो इस स्थिति में बहुत ही ज़्यादातर जितना देखने को मिलता है कि इस तरह के वेदर के अंदर पशु में प्रोटोजोआ इन्फेक्शन ज़्यादातर पशु में देखने को मिलता है। अब प्रोटोजोआ इन्फेक्शन इसलिए देखने को मिलता है कि पशु में जिस प्रकार से इस तरह के वेदर के अंदर पशु में जैसे जू, चिच्चड़, किलनी, इस तरह की भी समस्या पशु में देखने को मिलती है, वह भी पशु के शरीर पर लगी रहती है। यदि वह भी शरीर पर नहीं है तो भी आपके पशु में प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो सकता है किसी तरह की मक्खियों से या अदर चीज़ें हैं, या यदि आप अपने पशु जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं रखते हैं, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन पशु में हो सकता है। तो उसकी वजह से आपको जो नॉर्मल जो इंजेक्शन यदि आप अपने पशुओं को लगा रहे हैं टेम्परेचर तोड़ने वाले, उनसे पशुओं का इलाज नहीं होगा। उस स्थिति में जैसे पशु का नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, गर्मियों में जिस प्रकार से 102 102.5 हो जाता है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 6 7 यदि बढ़ रहा है
तो ये देखना चाहिए कि आपका पशु प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन हो चुका है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की इंजेक्शन है वह लगा सकते हैं। तो उस स्थिति में आप जिस प्रकार से डायमिनिजिन एचुरेट साल्ट का इंजेक्शन है वह लगा सकते हैं, जैसे बेरिनिल RTU इंजेक्शन है। बेरिनिल RTU इंजेक्शन जो बहुत पुराना इंजेक्शन है, इस तरह की स्थिति में उन पशुओं को दिया जाता है। लेकिन देखो ये इंजेक्शन है, ये सभी के सभी इंजेक्शन आपको अपने वेटरनरियन के द्वारा ही लगाने हैं। कभी भी पशुपालक खुद इन इंजेक्शनों की भूल कर भी ट्राई न करें, अन्यथा ये इंजेक्शन ऐसे होते हैं, यदि आप फायदा लेना चाह रहे हैं लेकिन यदि आपने इसे गलत लगा दिया, गलत तरीके से उपयोग में ले लिया, यदि आपने सही सिम्टम्स यदि आपको पता ही नहीं है और इंजेक्शन का उपयोग कर लिया, तो आप अपने पशुओं की डेथ भी हो सकती है, यानी आप अपने पशु को मार भी सकते हैं। तो पशुपालक तो कभी भी इस तरह के इंजेक्शनों का उपयोग ना ही करें। रही बात जो नए वेटरनरियन है, वह अच्छी तरह से इसका डायग्नोसिस कर लें कि पशु में इस तरह की स्थिति है, उसके बाद में ही इस तरह के इंजेक्शनों का उपयोग पशु में करें। तो इन इंजेक्शनों की डोज जिस प्रकार से 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट होती है, तो बड़े पशु हैं जिस प्रकार से लार्ज एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, उनमें 20 ml से लेकर के 30 ml तक ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात इस तरह के इंजेक्शन को आप कभी भी इंट्राविनस यानी वेन में बिल्कुल भी ना लगाएं, सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही आप इन इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाना है। तो आप इस तरह के इंजेक्शन डीप इंट्रामस्कुलर कराएं। यदि आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग करें। इंट्रामस्कुलर आप इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग कराना है। सिंगल डोज यानी एक डोज आपको देनी है, और एक डोज लगने के बाद में आप उन पशुओं को कम से कम 2 से 3 दिन तक आप कभी भी इस तरह के इंजेक्शन को रिपीट नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो 2-3 दिन बाद में ही अदर इंजेक्शन आप रिपीट कर सकते हैं। सपोज को यदि आपने ये इंजेक्शन भी यदि पशु को लगवा दिया, फिर भी यदि पशु का टेम्परेचर नहीं टूट रहा है, पशु वैसे हाँफ रहा है, पशु की हालत खराब हो चुकी है, तो वहाँ पर आप उस स्थिति में अदर इंजेक्शन है वह लगाए जा सकते हैं। जिस प्रकार से ब्यूप्राकोन साल्ट का जो इंजेक्शन आते हैं, ब्यूप्राकोन साल्ट के इंजेक्शन, वह इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। वह इंजेक्शन जिस प्रकार से ब्यूटालिक्स इंजेक्शन है, अदर इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसके अंदर साल्ट मैंने बताया कि ब्यूप्राकोन हो। तो उसकी डोज भी जिस प्रकार से आप बड़े जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें आप 10 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन पशु में दिए जाते हैं। रही बात ये इंजेक्शन, कभी भी आपको यदि ये इंजेक्शन उपयोग में ले रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर आप इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग करना है। आपको लग रहा है कि इस इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसी स्थिति में ही आप इन इंजेक्शन का उपयोग करें, अन्यथा आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए यदि आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है। यदि प्रॉपर जानकारी नहीं है, नए वेटरनरियन हैं, तो आपको अपने पुराने वेटरनरियन हैं उनकी सलाह ले लें और उनकी बता दें कि इस तरह के सिम्टम्स हैं, क्या हम इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं क्या, या आप उन्हें बुला करके या दिखा करके आप इस तरह के इंजेक्शनों का भी उपयोग करवाया जा सकता है। तो उस स्थिति में इस तरह के इंजेक्शन का भी उपयोग किया जाता है। कई बार यदि पशु में इस तरह की प्रोटोजोआ इन्फेक्शन है जो अब गर्मियों में बहुत ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और रही बात पशु में जिस प्रकार से शरीर में खून की कमी हो गई है मतलब प्रोटोजोआ इन्फेक्शन की वजह से, तो आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप कुछ इस तरह की जो आयरन टॉनिक है, लीवर टॉनिक है, वह भी पशु को साथ में देते रहें जिससे कि आपका पशु जल्दी रिकवरी ले। तो पशु में जब भी इस तरह की स्थिति है तो आप इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग करके आप अपने पशुओं को जल्दी रिकवरी ली जा सकती है। यही एक तरीका है, और साथ में अदर इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। जो इंजेक्शन है वह वेटरनरी डिसाइड करता है, लेकिन इस इंजेक्शन के साथ आपको एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, वह इंजेक्शन साथ में उपयोग में नहीं करने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो सभी पशुपालक उन सभी के साथ शेयर करें। इसी